डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी। आपको बुक लेनी है पॉपकॉर्न राइटिंग सीरीज, जिसमें हिंदी राइटिंग यानी कि आपकी हिंदी वर्णमाला जो बुक है उसमें आज हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मिश्रित व्यंजन यानी कि व्यंजन में क से लेके पेज नंबर 10 पे व्यंजन प दिया है वहाँ तक की पढ़ाई तो कर ली। आपने भी क से लेके प तक के जो व्यंजन है उसके जो सारे शब्द है यहाँ पे 3-3 दिए हुए वो बोलना सीख लिया होगा। आज हम प के बाद का जो व्यंजन है वो बोलना और उसको उसके सारे जो 3 नाम है वो सीखेंगे। तो आप भी मेरे साथ व्यंजन फ से स्टार्ट कीजिए। ये कॉन्सोनेंट्स कौन सा है? फ। क्या कहेंगे बच्चे इसको? फ। फ से फल। देखिए यहाँ पे आपको फ्रूट्स के पिक्चर दिए हैं। फ्रूट यानी कि फल। फ से फल। दूसरा पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर है फ्लावर का, तो उसको क्या कहेंगे? फूल। फ से फूल। तीसरा देखते हैं। यहाँ पे आपको फव्वारा दिया है। फ से फव्वारा। फ से फव्वारा। तो हमने यहाँ पे फ के ऊपर से 3 शब्द सीखे। फ से फल, फ से फूल और फ से फव्वारा। बच्चों, फ के बाद का व्यंजन है ब। अब हम वो बोलना सीखते हैं। ब से बस। कौन सा पिक्चर है ये? बस का। तो उसके आगे हमें इस प्रकार से ब लिखना है। ब से बस, ब से बकरी। ये कौन सा पिक्चर है यहाँ पे आपको दिया हुआ? गोट का पिक्चर, यानी कि उसको हिंदी में कहेंगे बकरी। ब से बकरी और ब से बतख। बतख यानी कि डक। ब से बस, ब से बकरी और ब से बतख। वेरी गुड। आपको भी इस प्रकार से सारे नाम याद रखने हैं। अब देखते हैं व्यंजन भ। ये कौन सा व्यंजन आपको यहाँ पे दिया है? व्यंजन भ। भ से भवन। देखिए यहाँ पे आपको पैलेस का पिक्चर दिया है, यानी कि महल। बच्चों, इसको आप भवन भी बोल सकते हैं। भ से भवन। और भ से दूसरा पिक्चर दिया है वो है भालू का पिक्चर। भ से भालू। भालू यानी कि बियर। अब है भाला। यहाँ पे आपको एक तीर दिया है, उसको क्या कहेंगे आप? भ से भाला। एक बार फिर से हम तीनों नाम बोल देते हैं। भ से भवन, भ से भालू और भ से भाला। भ के बाद व्यंजन आता है म। जैसे आप गुजराती में भी म लिखते हैं उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो हिंदी में हम ऊपर की स्लीपिंग लाइन बनाते हैं वो एक एक्स्ट्रा है, वो आपको याद रखना है। और बच्चों, आप जब भी हिंदी के कोई भी शब्द लिखे या तो कोई भी वाक्य लिखे उसके ऊपर इस प्रकार से स्लीपिंग लाइन बनाना कंपलसरी है। अगर आप ये ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं बनाएंगे तो ये आपका पूरा जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए आपको ये स्लीपिंग लाइन ज़रूर करनी है। म से देखते हैं तो वो है मगर, यानी कि क्रोकोडाइल का पिक्चर दिया है। म से क्या बनता है बच्चों? मगर। म से मगर। और दूसरा पिक्चर यहाँ पे दिया है फिश का, तो म से बनता है मछली। म से क्या बना? मगर और ये मछली। और तीसरा पिक्चर यहाँ पे दिया है पीस का, यानी कि ये वेजिटेबल है। कौन सी वेजिटेबल है? मटर। ये जो दाने हैं उसको क्या कहेंगे? मटर। एक बार हम तीनों नाम बोल देते हैं। म से मगर, म से मछली और म से मटर। नेक्स्ट देखते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स य। य से यज्ञ। क्या बोला जाएगा इसको? य से यज्ञ। य से याक। आप इंग्लिश में बोलते हैं ना वाई फॉर याक, तो ये है याक का पिक्चर जो य लिखने से बनता है। य से याक और य से यान। यान यानी कि एरोप्लेन, जिसे हवाई यान कहते हैं। यान यानी क्या? एरोप्लेन। तो य से यज्ञ, य से याक और य से यान भी बनता है। अब देखते हैं आगे, तो वो है व्यंजन र। र से रथ।
बच्चों ऐसे आपने महाभारत या तो रामायण देखी होगी, तो उसमें सारे जो महाराजा होते हैं, राजा महाराजा, वो रथ पर बैठ के मुसाफरी करते हैं। उनको कहीं पे भी जाना है भ्रमण करने के लिए, नगर का भ्रमण करने के लिए, तो वो अपने रथ पर बैठ के जाते हैं। तो आपने ये रथ तो देखा ही होगा। उसको लिखने के लिए आपको फर्स्ट कौन सा व्यंजन लिखना होगा? र। अब ये पूरा शब्द हम रीड करते हैं। र से बना रथ, र से रजाई भी बनती है जिसको आप ओढ़ते हैं, यानी कि जब गर्म आपको ठंडी लगती है तो आप रजाई है वो ओढ़ लेते हैं। र से रेल, रेल यानी कि ट्रेन का पिक्चर आपको यहाँ पे दिया है। र से रथ, र से रजाई और र से रेल। तो अब हम र के बाद का व्यंजन देखते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। देखो, सुनो और बोलो। यहाँ पे भी आपको र के बाद का जो व्यंजन है वो दिया है, वो है ल। र के बाद का व्यंजन कौन सा है? ल। ल से लड़की, लड़की यानी कि छोकरी, लड़की यानी कि गर्ल। तो यहाँ पे आपको उसका पिक्चर दिया है, एक छोटी सी लड़की। ल से लट्टू भी बनता है, लट्टू यानी कि टॉप, जिसे आप गुजराती में कहते हैं भमड़ो। यहाँ पे आपको लट्टू का पिक्चर दिया है। और तीसरा पिक्चर दिया है जिसको देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है। ये पिक्चर है लड्डू का। कौन सा पिक्चर है बच्चों? लड्डू। तो ल से कौन कौन से 3 शब्द हमने सीखे? ल से लड़की, ल से लट्टू और ल से लड्डू। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं ल के बाद का व्यंजन, वो है व। कौन सा है? व। व से वन। कौन सा है यहाँ पे? व से वन। वन यानी कि फॉरेस्ट, या तो आप इसको जंगल भी कह सकते हैं। व से वर्षा, वर्षा यानी कि बारिश, जो बारिश हो रही है, रेन होता है, उसे आप वर्षा भी कह सकते हैं। और व से बना हुआ है यहाँ पे वंदन, यानी कि किसी को नमस्कार करना, प्रणाम करना। व से वन, व से वर्षा और व से वंदन। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। व के बाद आता है व्यंजन श। जैसे गुजराती में हम सीखते हैं श, स और स, 3 श होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में भी 3 श होते हैं। श से शलगम, श से षटकोण और स से सड़क। ये 3 श आपको लाइन में याद रखना है। चलो अब हम श से शुरुआत करते हैं। श क्या कहेंगे? इसका उच्चार क्या होगा? श। श से शलगम, जो कि एक वेजिटेबल होता है। श से शरबत और श से शहनाई, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और शरबत, जो कि आपको पता ही होगा कि शरबत यानी कि जूस, और शलगम जो कि एक वेजिटेबल है। एक बार हम श से तीनों जो नाम दिए हैं वो फिर से रीड करते हैं। श से शलगम, श से शरबत और श से शहनाई। देखते हैं आगे जो स दिया है वो। स से षटपद। बच्चों, षट यानी कि क्या होता है? 6। षट यानी कि 6। संस्कृत में 6 को क्या कहेंगे? षट। इसलिए यहाँ पे आपको दिए हैं षटपद। पद का मतलब होता है लेग्स और षट का मतलब होता है 6, यानी कि ये पूरा जो षटपद दिया है उसका मतलब होता है इसके 6 लेग्स है। देखिए आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने पैर है इसके? 6, इसलिए इसको षटपद कहते हैं। स से षटपद। उसके बाद है स से षटकोण। यहाँ पे क्या दिया है? षटकोण यानी कि हेक्सागोन। देखिए षट का मतलब क्या होता है बच्चों? 6। तो इसकी भी यहाँ पे 6 जो कॉर्नर है वो बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 यहाँ पे बनते हैं एरोस, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? षटकोण यानी कि हेक्सागोन। अब देखते हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ, इसको आप हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं षट। क्या लिखेंगे? षट। तो श के ऊपर से हमने 3 नाम सीखे, षटपद, षटकोण और षट। अब देखते हैं स। स से बनती है साइकिल। क्या बनता है बच्चों? स से साइकिल, जिसके ऊपर आप हर रोज घूमने जाते ही होंगे। स के बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज का पिक्चर दिया है। ऑरेंज को कहते हैं संतरा।
या तो आप नारंगी भी कह सकते हैं। स से संतरा, स से सड़क, सड़क यानी कि रास्ता, रोड। क्या कहा है? स से सड़क। 3 नाम हमने सीखे स के ऊपर से, तो व्यंजन स के ऊपर से जो भी हमने नाम सीखे वो एक बार रीड करते हैं। साइकिल, संतरा और सड़क। बच्चों स के बाद आता है ह। ह से बनता है हिरन यानी कि मृग, और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डियर। बच्चों हिरन यानी कि डियर। ह से हाथी भी बनता है, हाथी यानी कि एलिफेंट। ह से हाथ, हाथ यानी कि हैंड्स। आप अपने हैंड्स देखिए, उसको आप कहेंगे हाथ। क्या कहेंगे बच्चों? हाथ। हमने ह के ऊपर से 3 नाम सीखे, हिरन, हाथी और हाथ। ह के बाद आता है क्ष। क्या आता है बच्चों? क्ष। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि वॉरियर, जो इस प्रकार से किसी के साथ लड़ाई करते हैं यानी कि युद्ध में भाग लेते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्ष से क्षत्रिय और क्ष से शिक्षक। देखिए स जो शिक्षक यहाँ पे बना हुआ है, शिक्षक का मतलब होता है टीचर, लेकिन यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो शुरुआत होती है श से। बच्चों क्ष ऐसा शब्द है जिससे कोई शब्द जो है वो ही बनते हैं, बाकी जो सारे हैं वो शब्द के बीच में या तो शब्द के लास्ट में क्ष को लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको शिक्षक लिख के दिया है। क्ष से क्षत्रिय और शिक्षक 2 शब्द हमने सीखे। त्र, क्ष के बाद का व्यंजन है त्र। इसको आप गुजराती में नहीं देखते होंगे, लेकिन हिंदी में क्ष के बाद त्र आता है और उसके बाद ज्ञ आता है। ये आपको याद रखना है। त्र से त्रिभुज, जिसकी 3 बाजुएं होती है वो कहलाता है त्रिभुज। यानी कि ये आपको यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है? त्रिकोण का, ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। और ये यहाँ पे आपको भगवान शिव का त्रिशूल दिया है। ये कौन सा पिक्चर है? त्रिशूल का, जिसके लिए भी त्र इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी यानी कि नॉलेजेबल पर्सन, जो बहुत सारी कोई भी बातों का ज्ञान रखते हैं वो कहलाते हैं ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से आप ज्ञान भी बोल सकते हैं, या तो ज्ञ से यज्ञ भी बोल सकते हैं। ज्ञ से यज्ञ यानी कि यज्ञ में जो ज्ञ पीछे लगता है वो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है श्र। श्र से श्रमिक, श्रमिक यानी कि मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला इंसान, तो उसे क्या कहेंगे? श्रमिक। श्र से श्रम भी बनता है बच्चों। अब हम देखते हैं नीचे आपको कुछ अनुस्वार दिए हैं। ये दिया है अंग। क्या कहेंगे इसको आप? किस तरह से बोलेंगे? अंग। यानी कि ये है वो आधा अनुस्वार है। शब्द के ऊपर इसको अगर लगाया जाए ये अनुस्वार को, आधा अनुस्वार को, तो इसका जो उच्चार है वो चेंज होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है गंगा और जंगल। बच्चों ये ग के ऊपर जो मैंने डॉट लगाया है उसकी मदद से हम इसको गंगा इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, लेकिन ये डॉट नहीं होता तो उसके बिना हम कैसे बोलते इसको? गगा। लेकिन इसके ऊपर ये जो हमने आधा अनुस्वार किया है यानी कि डॉट किया है, उसकी मदद से हम इसको गंगा कहेंगे। अब है जंगल, लेकिन इसके ऊपर ये आप सोचिए कि इसके ऊपर ये डॉट नहीं है, तो हम इसको किस प्रकार से बोलेंगे? जगल। देखिए इसके उच्चारण में फेर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं तो बनता है जंगल। यानी कि ये अंग जो अनुस्वार है उसके ऊपर से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि इसको शब्द के ऊपर डॉट के स्वरूप में दर्शाया जाता है, जिससे शब्द की ध्वनि है यानी कि उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो चेंज होता है। अब हम देखते हैं ये है न। इसको कहेंगे किस प्रकार से बोलेंगे? न। ये एक पूर्ण अनुस्वार है यानी कि इसको शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है। देखिए इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया है 5 और चांद। तो ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं उसकी मदद से आप सीख सकेंगे कि ये जो अनुस्वार है उसको चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, इससे भी शब्द की ध्वनि चेंज होती है। अब है अण। अब बच्चों अण से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, उसको शब्द के बीच में या तो शब्द के आखिर में लगाया जाता है। एग्जाम्पल दिया है त्रिकोण।
और षटकोण। देखिए अण यहाँ पे शुरुआत में नहीं आता है क्योंकि अण से कोई भी शब्द स्टार्ट होता ही नहीं है, उसको शब्द के बीच में लगाया जाता है या तो लास्ट में। यहाँ पे एग्जाम्पल है त्रिकोण और षटकोण। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। हमने सीखा व्यंजन फ से लेकर व्यंजन श्र तक के सारे व्यंजन। अब हम एक बार उसको बोल देते हैं। आप भी पेंसिल लेके मैं जो नाम बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए, जो कि आपके लिए इजी होगी याद रखने के लिए। फ से फल, तो फल के नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। ब से बस, भ से भालू, म से मगर, य से यज्ञ, र से रथ। र के बाद का जो व्यंजन है वो देखते हैं। ल से लड्डू, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से सड़क और ह से हाथी। उसके बाद क्ष के नीचे क्षत्रिय जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। और ये हमने सीखे अनुस्वार और ये अण कि जिससे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ तक आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से देख के सारे नाम है वो याद रख लेने हैं। अब हमने क से लेके ज्ञ तक के सारे व्यंजन सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब जो व्यंजन है वो लिखने की शुरुआत करेंगे। तब तक आपको ये सारे नाम याद रख लेने हैं।